ओके, तो आज हमने अपना स्टार्ट करना है फार्मा का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका टॉस के इसके टॉस में कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, और उसमें से कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितने एमसीक्यूज आने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो कंटेंट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 9 ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन सबको हमने कवर करना है 1 बाय 1। ठीक है, और अगर टॉस में देखें तो इसमें इसमें से कितने एमसीक्यूज आने हैं, 4 एमसीक्यूज आने हैं और 1 एससीक्यू आने हैं। ठीक है, 4 एमसीक्यूज और 1 एससीक्यू 5 मार्क्स का, तो टोटल जो है वो 9 मार्क्स का पेपर जो है वो फर्स्ट चैप्टर से आना है। तो इस तरह अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके पहले ऑब्जेक्टिव्स देखें तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले है टर्मिनोलॉजीज़, जो कि डिफरेंट डेफिनेशंस वगैरह होंगी वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ हिस्ट्री वगैरह जो बुक पे तो नहीं दी हुई, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगी कुछ स्लाइड्स वगैरह से। ठीक है, उसके बाद पर्पजेज ऑफ मेडिकेशंस, सोर्स क्या क्या हैं मेडिकेशंस के, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ ड्रग सप्लाई सिस्टम या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद डिस्कस द ड्रग स्टैंडर्ड एंड लेजिस्लेशन, और कुछ रिसोर्सेज हैं कि जहाँ से हम डाटा वगैरह लेते हैं ड्रग्स के बारे में, वो हमने देखने हैं। और इसके अलावा हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ड्रग कार्ड को कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये हमारे पास 9 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमने इस चैप्टर में देखने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर इसके कंटेंट की, कि इसका कंटेंट जो है वो कहाँ से कवर हो रहा है, तो वो ये है कि कुछ जो इसके हैं ये टॉपिक्स, सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये तो बुक पे दी हुई हैं। कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं वो हमने बुक से कर लेनी है। ठीक है, लेकिन आगे जो इसकी पर्पसेस, इसके सोर्सेज, क्लासिफिकेशन, ये जो है ना बुक पे, दोनों बुक्स पे नहीं है, ना कैटसन पे है और ना ही लिपन कोड पे है। ठीक है, तो ये मैंने एक स्लाइड्स प्रिपेयर की है, उसमें मैं आपको ये सारे कंटेंट जो है वो कवर करवा दूंगी। ठीक है, जो जो बुक पे है वो बुक से कर लेंगे और जो बुक पे नहीं है वो हम स्लाइड से करेंगे कवर। लेकिन मैक्सिमम चैप्टर जो है वो स्लाइड से कवर होगा, क्योंकि ये कंटेंट जो है वो बुक पे कवर नहीं हो रहा, इसका दोनों बुक से कवर नहीं हो रहा। सबसे पहले डिफाइन करेंगे फार्माकोलॉजी क्या है। द वर्ड फार्माकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, जिसमें है फार्माको और लोगी। फार्माको मीन मेडिसिन एंड लोगस मीन स्टडी। तो बेसिकली अगर सिंपल वे में डिफाइन करें इसको, तो फार्माकोलॉजी क्या है, इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट सिंपल इसके डेफिनेशन है। ये हमने आगे इसको अगर हम प्रॉपर डिफाइन करें तो इसकी क्या डेफिनेशन है, इट इज़ द साइंस ऑफ हाउ ड्रग्स एक्ट ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम एंड हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू द ड्रग। इट मीन्स के जो ड्रग्स हैं जो हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी पे कैसे एक्ट कर रहे हैं, मतलब कि हमारी बॉडी के जो जो सिस्टम्स हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसके ऊपर जो ड्रग्स है वो कैसे एक्ट कर रही है और हमारी बॉडी जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है ड्रग को। ठीक है, तो इन सब की स्टडी जो है वो हम किसके अंदर करते हैं, फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब इसमें ना 3-4 डेफिनेशंस दी हुई हैं, जो आपको सही लगे या आपको ईजी लगे तो आपने वो कर लेनी है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इन तीनों डेफिनेशंस को कंबाइन करके एक प्रॉपर डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम देखें इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द यूजेस, इफेक्ट्स एंड मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें हम क्या करते हैं कि ड्रग्स के यूजेस को देखते हैं, उसके इफेक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसके मोड्स ऑफ एक्शन कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। ठीक है, ये एक इसकी डेफिनेशन होगी। और अगर कोई और इसकी एक हम करें तो ये हमारे पास है, इट इज़ द साइंस ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग देयर ओरिजिन, कंपोजिशन, फार्माकोकाइनेटिक्स, थेराप्यूटिक यूजेस एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, कि ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम ड्रग्स की ओरिजिन को देखते हैं कि जो ड्रग है वो कहाँ से ड्राइव हुई हुई है। ठीक है, उसके अलावा उसकी कंपोजिशन क्या है, वो कैसे बनी है, और इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, अच्छा अभी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है। उसके अलावा इसके यूजेस क्या क्या हैं, और टॉक्सिकोलॉजी मतलब इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डेफिनेशन इसकी हैं। जो आपको सही लगे, जो आपको इजी लगे, आपको आपने वो कर लेनी है, या फिर आप तीनों को कंपाइल करके एक प्रॉपर डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी दिखाऊं डेफिनेशन, ये हमारे पास एक और बुक है इसकी, शॉर्ट बुक इनाम दानिश की। तो यहाँ पे अच्छी लिखी हुई है डेफिनेशन इसकी। इट इज़ ब्रॉडली डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री, सोर्सेज, physical and chemical properties, compounding, biochemical and physiological effects, mechanism of actions, absorption, distribution, biotransformation, elimination, therapeutics and other uses of drugs। अब इसमें क्या किया हुआ है, वो तीनों डेफिनेशंस को कंबाइन करके लिखा हुआ है, तो आप ये चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये आप चाहे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप यहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी डेफिनेशन, ये होगी। आगे हम देखते हैं इसकी ब्रांचेस,
या फिर टर्मिनोलॉजी जो कॉन्ट्रैक्ट में क्वेश्चन था ना, वो हमने यहाँ से करना है। ब्रांचेस क्या क्या हैं फार्माकोलॉजी की, इसकी मेजर जो है वो हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। लेकिन फर्दर जो है वो भी हमने पढ़नी है साथ साथ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक्स। अब फार्माकोडायनामिक्स क्या है कि ये आपने दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो आपने मेजर याद रखना है कि जो फार्माकोडायनामिक्स है ना, उसमें हम देखते हैं कि जो ड्रग्स है उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। कि जो ड्रग है उसके क्या एक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या परफॉर्म कर रही है, ठीक है। उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, ठीक है। अगर इसको हम सिंपल वे में डिफाइन करें तो इसमें हम क्या करते हैं, क्या डिस्क्राइब करते हैं, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, कि जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या कर रही है, ठीक है। तो ये हमें याद करना है डी से डायनामिक और डी से ड्रग, के ड्रग का क्या इफेक्ट आ रहा है बॉडी के ऊपर, ठीक हो गया। उसके बाद हम करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब ये इसके ऑपोजिट है। फार्माकोकाइनेटिक में क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। जो ड्रग हमने दी है उसके अगेंस्ट या उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या कर रही है, फंक्शन परफॉर्म, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो अब हमारे पास चार मेजर प्रोसेसेस आते हैं जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है इन द रिस्पॉन्सेज ऑफ ड्रग। इसमें हमारे पास चार प्रोसेस कौन से हैं। सबसे पहले है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। इसको आप निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हैं, एडमी, ठीक है, ADME। एम से हमारे पास मेटाबॉलिज्म है या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, और ई से हमारे पास है एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। तो इसलिए हम क्या करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, कि जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, तो उसमें उसको स्टडी हम करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, ठीक है। इसमें आपने ये निमोनिक याद करना है, एडमे, ठीक हो गया। तो इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। सिंपल वे में डिफाइन करें तो इसका मतलब क्या था, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, और इसका मतलब क्या है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, कैसा वो रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो मेजर ब्रांचेस थी, ये आपने याद करनी है अच्छे से। उसके बाद है फार्मेसी। ये आपको पता ही होगा फार्मेसी के, जहाँ से हम ड्रग्स जो है वो प्रिपेयर फॉर्म में या हमें सूटेबल डोजेज फॉर्म में हमें मिल जाती हैं, तो उसकी जो हम स्टडी करते हैं प्रॉपर वो होती है फार्मेसी, ठीक है। उसके बाद है फार्माकोपियाज। अच्छा, अब फार्माकोपियाज क्या है, ये एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है, ये बुक है जिसमें एक प्रॉपर लिस्ट बनी होती है ड्रग्स की, ठीक है। उसके यूजेस के बारे में उसकी डायरेक्शंस दी होती हैं कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। उसके अलावा इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होने हैं। तो ये एक पूरी एक बुक होती है, ऑफिशियल बुक, जो कि एवरी 5 ईयर्स जो है वो पब्लिश होती है बाय मैनी कंट्रीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास है फार्माकोपियाज, ठीक हो गया। जैसे आपने डिफरेंट ड्रग्स के ऊपर लिखा हुआ पढ़ा होगा, ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो इसका मतलब बीपी लिखा होता है मोस्टली। इसके अलावा यूएसपी भी लिखा होता है ड्रग्स के ऊपर, अगर आप पढ़ें तो उसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है। तो हर कंट्री की अपनी एक पब्लिकेशन होती है जिसमें प्रॉपर एक लिस्ट दी होती है ड्रग्स के बारे में, उसके डायरेक्शंस और उसके इफेक्ट्स वगैरह लिखे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये होगी। उसके अलावा हम बात करते हैं आगे फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। अच्छा, अब फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग्स को यूज़ करते हैं इन द प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, ठीक है। थेरेप्यूटिक जहाँ पे भी वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है ट्रीटमेंट, ठीक है। उसको ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स को। फार्माको मीन ड्रग्स और थेरेप्यूटिक्स मीन ट्रीटमेंट। तो जब हम ड्रग्स को यूज़ करते हैं डिजीज़ की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको हम कहते हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, ठीक है। बाकी जो है इसमें ये इतनी खास डेफिनेशंस आपकी एक्स्ट्रा दी हुई है, आप चाहे ना भी करें तो, लेकिन आप रीड कर लीजिएगा इनको, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फार्माकोग्नोजी है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि जो ड्रग्स हमें नेचुरल सोर्स से मिल रही होती हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स वगैरह हैं, तो जो नेचुरल सोर्स से हमें ड्रग्स मिल रही होती हैं, उनके सोर्सेज, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके इफेक्ट्स को देखने के लिए जो हम ब्रांच यूज़ करते हैं वो है हमारे पास फार्माकोग्नोजी, ठीक है। ये आपने टर्म याद करनी है, इसका एमसीक्यू भी आता है कि फार्माकोग्नोजी क्या है, ठीक है। ये है कि जब हम नेचुरल प्रोडक्ट से ड्रग को लेते हैं, उसके सोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस ब्रांच को फार्माकोग्नोजी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉक्सिकोलॉजी।
अच्छा, अब टॉक्सिकोलॉजी के नाम से शो हो रहा है कि टॉक्सिक इफेक्ट्स जो होंगे ड्रग्स के या जो एडवर्स इफेक्ट्स होंगे उसकी हम स्टडी किस में करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। ठीक है। इसके बाद फार्माकोजेनेटिक्स, मतलब कि हमारी बॉडी जो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से जो ड्रग रिस्पॉन्सेज जो आ रहे हैं बॉडी में, उसके क्या क्या वेरिएशंस आ रही हैं ड्रग रिस्पॉन्स में। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, उसको हम कहते हैं फार्माकोजेनेटिक्स। ठीक है। उसके अलावा इम्यूनोफार्माकोलॉजी, इसमें क्या है कि हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो कैसा आ रहा है जो हमने ड्रग दी है, तो उसमें इसकी स्टडी हम पूरी करते हैं इम्यूनोफार्माकोलॉजी के अंदर। ठीक है। उसके बाद है पोसोलॉजी, इसमें हम ड्रग्स की डोजेस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। उसके बाद प्लेसिबो, ये आपने पढ़ा होगा F1 के अंदर। प्लेसिबो क्या होता है कि मतलब ये एक ऐसी डोज देते हैं पेशेंट को कि उसके ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट को मीट करने के लिए ना, मतलब इसका कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी पे नहीं होता, मेडिसिन हमें ऐसी देते हैं उसको कि वो उसको प्लेयर के तौर पे उसको फील होता है कि हाँ मुझे मेडिसिन मिल गया, मुझे आराम आ जाएगा। ठीक है। लाइक हम किसी पेशेंट को ड्रिप की बजाय एक नॉर्मल सलाइन लगा दें तो उसको ये होता है कि हाँ ठीक है, मुझे मेडिसिन लगी है, मुझे तो रिलीफ मिल गया। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट देने के लिए पेशेंट को हम ये प्लेसबो का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी, टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने याद करनी है। इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज भी आते हैं और एससीक्यू भी आ सकता है। ठीक है। डेफिनेशंस का 2-2 मार्क्स का पूछ सकते हैं वो। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास फार्माकोडायनामिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक्स है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसमें थी फार्माकोग्नोजी, टॉक्सिकोलॉजी, ये एक ऐसी को आया हुआ है पेपर में डेफिनेशन के तौर पे, तो ये आपने अच्छे से याद करनी है, उनको मिक्स नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं बात क्लासिफिकेशन की। अच्छा, अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना ड्रग्स की, ये हमारे कॉन्टेंट में भी क्वेश्चन था ये वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है। अब ये मैं आपको करवाती हूँ यहाँ से क्लासिफिकेशन। इसकी हमारे पास बेसिकली जो है वो 2 क्लासिफिकेशन है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ड्रग्स की और थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले कि इसमें कौन सी ड्रग्स होती है जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सिमिलर केमिकल मेकअप होता है, मतलब इनका जो ड्रग्स का कंपोजिशन है या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होती हैं और मोड ऑफ एक्शन भी सेम होता है। ठीक है। तो ये जब एक ऐसी हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जैसे एटिनोलोल है, प्रोप्रानोलोल है, ये हमारे पास क्या है, बीटा ब्लॉकर्स हैं। ठीक है। अब ये बीटा ब्लॉकर्स हैं तो इनका जो करेक्टरिस्टिक्स है, इनका जो कॉम्पोजिशन है वो और मोड ऑफ एक्शन तीनों दोनों का सेम है। ठीक है। तो इसको इसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें तीनों चीज़ें जो है वो तीनों सिमिलर हों। ठीक है। उसके अलावा नीचे जो है थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन, इसमें क्या करते हैं कि जो ऐसी ड्रग्स को हम स्टडी करते हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी जो इफेक्ट जो है वो तो सिमिलर होता है। ठीक है। लेकिन जो उनकी केमिकल कंपोजिशन है और जो उनका मोड ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं होता। ठीक है। जैसे अब एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अब हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है। इसमें आगे हम पढ़ेंगे, इसका पूरा एक चैप्टर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स। ठीक है। अब ये तीनों जो है वो यूज़ तो हम करते हैं किसके लिए, एंटी हाइपरटेंशन, मतलब कि हम ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ करते हैं, मतलब कि इन तीनों का इफेक्ट क्या है, सिमिलर है। ठीक है। इन तीनों का इफेक्ट सिमिलर है लेकिन इनका जो मोड ऑफ एक्शन है ना वो डिफरेंट है। जैसे अब मैं आपको इसका बताऊं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, ये कैसे परफॉर्म करेगी, ये जो हमारे होते हैं कैल्शियम चैनल्स होते हैं उन पे जाके एक्ट करेगी, उनको ब्लॉक करेगी, तो ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है। उसके जो फंक्शंस होंगे कैल्शियम चैनल्स के, उनको ब्लॉक करके तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हैं वो अपने रिसेप्टर्स जो होते हैं, बीटा रिसेप्टर आपने पढ़े होंगे फिजियोलॉजी के अंदर, तो ये बीटा बीटा रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेगी। ठीक है। इस तरह ये जो एस इनहिबिटर्स होते हैं ये भी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ये अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। मतलब इनका अपना अलग मोड ऑफ एक्शन होगा। तो मतलब ये कि तीनों का जो मोड ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। ठीक है। लेकिन तीनों का इफेक्ट क्या है, सिमिलर है। तीनों का काम क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे हम इनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें क्या है डिफरेंस मेन कि इसमें ड्रग्स का जो होगा केमिकल मेकअप यानी कि कंपोजिशन, उसके अलावा मोड ऑफ एक्शन और करेक्टरिस्टिक्स वो सेम होंगी। ठीक है। और जो थेराप्यूटिक है क्लासिफिकेशन, उसमें क्या होगा, ड्रग्स का जो इफेक्ट है वो तो सिमिलर होगा लेकिन जो केमिकल कंपोजिशन और मोड ऑफ एक्शन है वो सिमिलर नहीं होगा। तो ये आपने दोनों की एग्जाम्पल अलग अलग याद कर लेनी है। ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं सोर्सेज। ठीक है। सोर्सेज हम यहाँ से करते हैं वापस नहीं तो सोर्सेज बेसिकली हमारे पास डिफरेंट इसके सोर्सेज होते हैं, प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज।
ठीक है। तो हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले जो ड्रग्स है उसकी हमारे पास 6 मेजर सोर्सेज हैं, ठीक है। सबसे पहले है प्लांट सोर्सेज, जो हम प्लांट से लेते हैं ड्रग्स, ठीक है। ये आगे हम करेंगे इसकी 1 बाय 1 एग्जांपल्स और आगे डिटेल, ठीक है। और ये हमारे पास ना ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग्स है, मतलब पहले जो था कि एंशियंट टाइम्स में क्या होता था कि जो ड्रग्स थी वो प्लांट से ली जाती थी, ठीक है। अब प्लांट्स के डिफरेंट आगे पार्ट्स होते हैं, जैसे लीव्स हैं, स्टेम वगैरह, बार्क, फ्रूट्स एंड रूट्स, ये सारे सारे इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो किसी भी इसके पार्ट से ड्रग बना लेते थे उसकी, ठीक है, किसी भी डिजीज से रिलेटेड। तो ये हमारे पास पहला सोर्स क्या है, प्लांट सोर्स है। दूसरा हमारे पास है एनिमल सोर्स, ठीक है। इसकी आगे हम एग्जांपल पढ़ेंगे एनिमल सोर्स से कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं वो बनती हैं। उसके अलावा थर्ड हमारे पास है मिनरल सोर्स, ठीक है। जैसे हमारे पास आयरन वगैरह, जिंक वगैरह, वो हम मिनरल सोर्स से लेते हैं। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, जो पेनिसिलिन थी वो कैसे डिस्कवर हुई थी और कैसे उसको हम यूज़ करते हैं आगे। इसके बाद है सेमी सिंथेटिक सोर्स या सिंथेटिक सोर्सेज, ठीक है, जो कि हम लैब में खुद प्रिपेयर करते हैं ड्रग्स को, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब डीएनए को यूज़ करके हम उससे फर्दर आगे ड्रग्स प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे पास मेजर कितनी क्लासेज हैं इसकी, जो सोर्सेज हैं वो हमारे पास है 6 हैं। प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, मिनरल एंड अर्थ सोर्सेज, माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक सोर्सेज, उसके बाद है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी, अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आया हुआ है कि सोर्सेज ऑफ ड्रग्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उसको कैटेगराइज करें। तो आपने क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बना के, लाइक आपने ये हेडिंग देनी है सोर्सेज, ठीक है। उसके अलावा आपने एक चार्ट बना के लिखना है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है। लाइक 6 सोर्सेज हैं, तो आपने 6 को आगे यहाँ पे लिख के आगे फर्दर एग्जाम्पल दे देनी है साथ साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसकी डिटेल पढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल साथ साथ करते हैं। जैसे प्लांट सोर्सेज है, अब प्लांट सोर्सेज में क्या है, एग्जाम्पल हम दें अगर, जैसे डाइजोक्सिन है, डाइजिटॉक्सिन है, ये ड्रग्स हम आगे पढ़ेंगे, ये यूज़ होती हैं हमारे कार्डियक फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये हम इसका अलग चैप्टर पढ़ेंगे, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, उसमें आएगा ये डाइजोक्सिन और डाइजिटॉक्सिन। ये बेसिकली हमें कहाँ से मिलती हैं, ये एक प्लांट का नाम है डिजिटेलिस पर्प्यूरिया, ठीक है, उसकी लीव से हमें ये ड्रग्स मिलती हैं। तो हमारा इसका मेन सोर्स क्या था, प्लांट हो गया, प्लांट की लीव से हमें ये ड्रग मिलती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने ये 2-2 या 3-3 एग्जाम्पल आपने कर लेनी है। इसी तरह जैसे हमारे पास है टोबैको, टोबैको लीव्स, वो हमें क्या देती है, वो निकोटीन देती है, ठीक है। निकोटीन हमें कहाँ से मिलती है, टोबैको लीव से मिलती है। जो इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लावर्स, फ्लावर्स जो एक पार्ट है प्लांट का, ठीक है, तो इससे हमें मॉर्फिन मिलती है। उसके अलावा रूट्स वगैरह हैं, तो इससे भी हमें डिफरेंट ड्रग्स मिलती हैं। तो आपने क्या करना है, हर सोर्स में से 2-2 आपने एग्जाम्पल कर लेनी है, जो भी आपको ईजी लगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल सोर्सेज की, ठीक है। अब एनिमल सोर्सेज से हमें ड्रग्स कौन कौन सी मिलती हैं, सबसे पहले है इंसुलिन। ये आपको पता है कि हम यूज़ करते हैं डायबिटिक पेशेंट पे, ठीक है, डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। और ये हमें कहाँ से मिलती है, पेंक्रियाज, ठीक है। पेंक्रियाज क्या है, एनिमल का पार्ट है एक, ठीक है, उसकी बॉडी का पार्ट है। इसी तरह हमें नेक्स्ट हम बात करें थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हमें पता है हम यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है। और ये हमें कहाँ से मिलती है, थायराइड से, शीप थायराइड से, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे का क्या सोर्स हो गया, एनिमल सोर्स हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें ब्लड ऑफ एनिमल्स, ये भी हम यूज़ करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है। तो आपने यहाँ से 2 एग्जाम्पल कर लेनी अपनी मर्जी के, जो आपको ईजी लगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे मिनरल्स। अच्छा, मिनरल्स में अब क्या है कि जैसे आयरन है, ये एक मिनरल है ना, तो ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, ठीक है। इस तरह जिंक है, तो जिंक भी हम डिफरेंट सप्लीमेंट्स में हम यूज़ करते हैं, लाइक इसमें हमारे हेयर सप्लीमेंट्स होते हैं, या जो स्किन के बारे में हमें सप्लीमेंट्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें भी जिंक होता है, ठीक है। तो ये भी जो ड्रग्स हैं वो कहाँ से मिलती हैं, हमें मिनरल से मिलती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आगे है माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स, ये हमने मोस्ट कॉमन पढ़ा हुआ है, पेनिसिलिन। ये हमें कहाँ से मिली थी, पेनिसिलियम नोनेटम, जो कि एक फंगस है, ठीक है। और ये क्या फंगस क्या है, माइक्रोब है एक। तो ये हमारे पास क्या सोर्स हो गया, माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स हो गया, जहाँ से हमें पेनिसिलिन मिलती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक एंटाइनो बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, जहाँ से हमें क्या मिलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। ये भी एक एंटीबायोटिक है, ये हम पढ़ेंगे आगे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक सोर्सेज, मतलब कि ऐसी ड्रग्स जो कि हम खुद लैब्स में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करवा के तो हम उसको लैब में तैयार करते हैं।
कुछ हमारे पास है सिंथेटिक, जो कि हम प्रॉपरली सारी की सारी ड्रग जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, और कुछ हमारे पास है सेमी सिंथेटिक, मतलब जो कि कुछ तो नेचुरल होती है ड्रग्स, उस नेचुरल ड्रग्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके ना, केमिकल मॉडिफिकेशन करके, तो उसको हम ड्रग्स एक नई ड्रग बना लेते हैं लैब के अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक। कि सेमी सिंथेटिक क्या है कि नेचुरल ड्रग के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करके एक नई ड्रग बना लेना, तो वो होता है सेमी सिंथेटिक सोर्स, ठीक है। तो आगे इसकी भी एग्जांपल दी हुई है, जैसे है एस्पिरिन, ठीक है। इट इज एक्चुअली अ सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल सब्सटेंस सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, सेमी सिंथेटिक सोर्स है कि सब्सटेंस हमारे पास क्या थी, सैलिसाइलिक एसिड, जो कि नेचुरल थी, ठीक है, उससे हमने क्या ड्राइव कर ली, एस्पिरिन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, हाइड्रोकोडोन, ये भी हमने इसी सोर्स के थ्रू हमने ये ऑब्टेन कर ली या मैन्युफैक्चर कर ली। तो ये हमारे पास क्या थे, इसके बेसिक सोर्सेज थे ड्रग्स के। सबसे पहले क्या था, प्लांट सोर्सेज, उसके बाद एनिमल सोर्सेज, उसके बाद मिनरल्स, माइक्रोबायोलॉजिकल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, जो डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू अब ड्रग्स बन रही हैं, ठीक है, तो वो भी आपने ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था क्वेश्चन, एक और कंटेंट का क्वेश्चन हमारा कवर हो गया है, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी पर्पजेज। अच्छा, अब ड्रग्स जो है उसकी डिफरेंट पर्पजेज हम क्यों यूज़ करते हैं ड्रग्स को या मेडिकेशंस को। सबसे पहले है टू डायग्नोज द डिजीज, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट टू प्रिवेंट डिजीज, ठीक है, ट्रीट डिजीज या डिक्रीज सिम्टम, टू रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। उसके बाद इंटरनेशनल थेरेपीज, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं, इसके साथ एग्जाम्पल भी साथ करेंगे कि डायग्नोसिस के लिए कैसे यूज़ होती है ड्रग, प्रिवेंशन के लिए कैसी होती है, और फर्दर ये सारे हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायग्नोसिस के लिए कैसे यूज़ होती है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे कि मैनिटोल है। अब मैनिटोल आपने ड्रग सुनी होगी हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। अब ये क्या है कि इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये बेसिकली एक फ्लूइड होता है, ठीक है, मैनिटोल। इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं कि जब एक पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, ठीक है, हमने क्या करना है, उसके किडनी का फंक्शन को असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को मैनिटोल देते हैं, ठीक है। अब मैनिटोल क्या करेगा, वो हमारी बॉडी के जो किडनीज होंगी ना, उसमें से हम देखेंगे कि कितना जो जो हम फ्लूइड दिया है, हमने मैनिटोल दिया है, वो कितना एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है। हमें पता है जो किडनीज हमारी हैं वो क्या करती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है कि ब्लड को क्लीन करना होता है और यूरिन को एक्सक्रीट करना होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो हमने मैनिटोल दिया है वो किडनीज के थ्रू कितना रिलीज हुआ है, कितना एक्सक्रीट हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये क्या कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं ना किडनी के फंक्शन को, उसको असेस कर रहे हैं क्या यूज़ करके, मैनिटोल यूज़ करके, ठीक है। तो ये हम कब यूज़ करते हैं, टू असेस द फंक्शन ऑफ द किडनी, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल होगी मैनिटोल, जो कि हम किसके लिए यूज़ करते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात कहते हैं इसकी प्रिवेंशन के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे वैक्सीन्स वगैरह हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ठीक है। ये हमें पता है कि हम ये किसी भी डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए हम पहले ये यूज़ कर लेते हैं ताकि डिजीज़ हो ही ना, ठीक है। उसके बाद है ट्रीट द डिजीज़। ये हमारी मेन जो ड्रग का पर्पज़ है कि हम ड्रग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो डिजीज़ है या जो सिम्टम है वो रिलीव हो जाए और डिजीज़ जो है वो ट्रीट हो जाए, ठीक है। इसमें हम मल्टीपल जो है वो एग्जांपल कर सकते हैं। यहाँ पे दी हुई है एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स क्या करती हैं कि ये फीवर को कम करती हैं, ठीक है। जैसे पैरासीटामोल है तो ये हाई टेम्परेचर को रिलीव कर देगी। इस तरह जैसे एनाल्जेसिक्स हैं वो क्या करती हैं, पेन को कम करती हैं। तो आप मल्टीपल एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे हमारा नॉर्मल फंक्शन क्या है, बॉडी का स्लीप पैटर्न हमारा नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए अगर वो डिस्टर्ब हो गया है, नॉर्मल पैटर्न हमारा नहीं है स्लीप का, अब नॉर्मल हो गया, ठीक है, किसी भी डिजीज़ की वजह से, तो उसको हमने नॉर्मल करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ हिप्नोटिक्स वगैरह या सिडेटिव वगैरह देते हैं पेशेंट को, ताकि उसका जो नॉर्मल स्लीप पैटर्न है वो रिटेन या रिस्टोर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आगे है मेंटेन नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब इसमें क्या एग्जाम्पल हम करेंगे, जैसे विटामिन वगैरह हैं, विटामिन है, ये सप्लीमेंट्स वगैरह हम देते हैं पेशेंट को ताकि उसके जो फंक्शंस है वो मेंटेन रहे बॉडी के, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी इसकी विटामिन की एग्जांपल, ठीक है। ये जो सप्लीमेंट्स वगैरह हम देते हैं उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का फंक्शन जो है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरवेंशनल थेरेपीज। इसके लिए हम कैसे यूज़ करते हैं ड्रग्स को, जैसे अब कोई भी इंटरवेंशन कर रहे हूँ,
जैसे हमने पेशेंट को आपको सर्जरी करनी है, उसको हमने एनेस्थीसिया देना पड़ेगा हमें, ताकि उसके जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएँ, रिलैक्स हो जाएँ, ठीक है? और अपना जो हम जो इंटरवेंशन कर रहे हैं या सर्जरी वगैरह कर रहे हैं वो हम स्मूथ वे में कर सकें। तो इसके लिए हम क्या देते हैं, एनेस्थेटिक दे देते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो एनेस्थीसिया में चला जाए और हम अपना फंक्शन या अपनी सर्जरी वगैरह वो परफॉर्म कर लें, ठीक है? तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हेलोथीन वगैरह है, प्रोपोफोल, जो मोस्ट कॉमन ड्रग है एनेस्थीसिया के तौर पे हम यूज़ करते हैं वो है प्रोपोफोल, ठीक है? तो ये हम कब यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरवेंशनल थेरेपीज़ के दरमियान में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या आते हैं, इसके बेसिक पर्पसेस थे ड्रग्स के, कि हम किसके लिए किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक कंटेंट का क्वेश्चन जो है वो कवर हो गया, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अच्छा, ये हम अगर जाएँ वापस कंटेंट में देखें तो हमारे पास कौन-कौन से क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए हैं। सबसे पहले हमने किया टर्मिनोलॉजीज़, ठीक है? उसके बाद हमारे पास थे पर्पसेस हमने कर लिए, सोर्सेज़ हमने कर ली, ठीक है? उसके बाद हमने कर लिया क्लासिफिकेशन, ठीक है? अब हम नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन हमारा है वो है टाइप्स ऑफ ड्रग सप्लाई सिस्टम। अच्छा, अब टाइप्स जो है हमारे पास बेसिकली आगे 3 टाइप्स जो हैं यहाँ पे, वो हम करते हैं, हम स्टार्ट वन बाय वन, ठीक है? अच्छा, अब जो ड्रग सप्लाई सिस्टम या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी 3 टाइप्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है वार्ड कंट्रोल सिस्टम, सॉरी। उसके बाद हमारे पास है फार्मेसी कंट्रोल्ड इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम, और नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास है फार्मेसी कंट्रोल्ड पेशेंट इशू सिस्टम, ठीक है? अब ये हमारे पास कौन से सिस्टम्स हैं कि हम डिटेल पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले है वार्ड कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसका जो नाम से शो हो रहा है कि ये वार्ड कंट्रोल कर रहा होता है इस सिस्टम को। मतलब क्या होता है कि एक जो वार्ड है ना, स्पेसिफिक वार्ड है किसी भी हॉस्पिटल की, वो ऑर्डर देती है फार्मेसी को कि हमने ये हमें ड्रग्स चाहिए, ठीक है? और हमें ये ड्रग्स आप प्रोवाइड कर दें। तो वो जो फार्मेसी का स्टाफ जो होगा वो आपको स्पेसिफिक टाइम के अंदर 3 to 4 डेज या 7 डेज के अंदर आपको जो आपने ड्रग्स ऑर्डर की हैं वो आपको पूरी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? तो ये इसको हम कहते हैं वार कंट्रोल सिस्टम, ठीक है? ये अपने नाम से याद करना है कि जो वार के कंट्रोल में होता है, जो वार्ड की जो इंचार्ज होती है वो क्या करती है कि फार्मेसी को ऑर्डर देती है कि आपने ये ड्रग्स हमें प्रोवाइड करनी है, इतने टाइम, ये टाइम इसको बता देती है। तो वो जो फार्मेसी का स्टाफ होता है वो आगे रिस्पॉन्ड करता है उनको, और वो ड्रग्स जो है वो डिलीवर कर देता है, ठीक है? उसके बाद आगे हमारे पास फार्मेसी कंट्रोल्ड इम्प्रेस्ड पेड सिस्टम, ठीक है? अच्छा, अब ये भी इसके नाम से शो हो रहा है फार्मेसी कंट्रोल्ड है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो फार्मेसी का स्टाफ है वो कंट्रोल कर रहा होता है कि कितनी ड्रग्स उसको पहुंचानी है वार्ड के अंदर, ठीक है? स्पेसिफिक रेंज होती है ड्रग्स की जो कि हर वार्ड में अवेलेबल होती है, ठीक है? और वो जो है वो कौन दे रहा होता है, वो फार्मेसी का स्टाफ जो है वो उनको डिलीवर कर रहा होता है, ठीक है? इट इज़ मैनेज बाय द फार्मेसी स्टाफ, और ये मोस्ट कॉमनली जो है वो हॉस्पिटल में यूज होता है, ये वाला टाइप, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है फार्मेसी कंट्रोल्ड पेशेंट इशू सिस्टम, ठीक है? ये उसने कहा है कि जो कंट्रोल तो फार्मेसी कर रही होती है, लेकिन जो पेशेंट है ना उसकी मतलब उसकी ऑर्डर पे वो जो फार्मेसी का स्टाफ है उनको दे रहा होता है कि जितनी पेशेंट को रिक्वायर होती है उतनी जो फार्मेसी का स्टाफ है वो उनको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है? तो ये हमारे पास था इसकी 3 टाइप्स थी इनकी, ड्रग सोर्स सिस्टम की, ड्रग सप्लाई सिस्टम की, सॉरी, ठीक है? इसको हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं।